आज की क्लास में हम एक नए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो सरकार द्वारा चलाया गया था बच्चों के लिए। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम है क्या। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है। हिंदी में इसे कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा तथा शिक्षा। तो इस कार्यक्रम में सुरक्षा की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है और पूर्व बाल्य अवस्था की बात की गई है। इसका एक और हिंदी में नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके ही बारे में क्यों बात की जा रही है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद बच्चा क्लास फर्स्ट में आ जाता है, स्कूल में आ जाता है और प्राथमिक विद्यालय में आ जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ बना चुके हैं, प्रोग्राम बहुत सारे चलाए जा चुके हैं और क्लास फर्स्ट में आने के बाद बच्चे के पूरा अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका था। बट जन्म से लेके 6 वर्ष तक बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, स्पेशली जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए, कि उनकी देख रेख हो सके, देखभाल हो सके, प्लस उनकी शिक्षा का भी ख्याल रखा जाए ये टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपने 2 वर्ड देखे होंगे। पहले तो देखभाल का अर्थ है कि बच्चों के लिए एक देखभाल या देख रेख करी जाए पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उन्हें एक सुरक्षित परिवेश प्रदान किया जाए, उपलब्ध कराया जाए और उसके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर ध्यान दिया जाए। तो देखभाल से इनका मतलब क्या था कि पहले तो उसको पूरी अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, उसको एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। नॉर्मली जो ये प्रोग्राम्स आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये ज़्यादातर लोअर सेक्शन के लोगों के लिए होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है। इनकम ज़्यादा ना होने के कारण माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और बच्चे को ऐसे ही अकेला छोड़ना पड़ता है या फिर वर्क एरिया पे लेके जाते हैं, वहाँ पे भी वो अकेले ही खेलते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए पूर्णतः सुरक्षित परिवेश उसे प्रदान करना, स्वस्थ और साफ सफाई, पोषण पर भी ध्यान देना बच्चों की, इसकी कोशिश की गई। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में शिक्षा का अर्थ न केवल पूर्व शिक्षा है बल्कि इसमें नाटक, कथा, कहानियाँ, संगीत आदि के माध्यम से बच्चों को सिखाना भी शामिल है। तो एक तो देखभाल थी और दूसरा वर्ड है शिक्षा। शिक्षा से अब आप जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसके बाद तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बट अभी बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, तो ऐसे में आप शिक्षा का अर्थ क्या लगाएंगे? उसको बुक थोड़ी पढ़ाने बैठ जाएंगे, उसको नॉर्मल डेली रूटीन, उठना बैठना कैसे है या फिर एक औपचारिक माहौल उसे प्रदान करना, खाना कैसे है, साफ़ सफाई कैसे रखनी है, और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम सिखाएंगे, बट बुक्स के माध्यम से नहीं। नाटक, कहानी, कथाएं, संगीत, बहुत छोटा बच्चा है तो आप इसी के ज़रिए बच्चों को सिखाएंगे तभी वो कुछ सीख पाएगा, अदरवाइज़ वो आपके पास रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 काम किया गया, एक तो देखभाल और शिक्षा। शिक्षा कैसे प्रदान करनी है? नाटक, कहानी, कथाएं और संगीत के माध्यम से, और इन सब के माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की गई। अच्छी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा बच्चों को विद्यालयी परिवेश में स्वयं को ढालने में सहायता करती है। अगर हम लोग ECCE के ज़रिए बच्चे को एक औपचारिक
परिवेश प्रदान करते हैं या विद्यालय जैसा माहौल प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके इजीली जो स्कूल का माहौल है उसमें ढल जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा डे केयर, क्रच, प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आप लोग ने डे केयर तो सुना ही होगा, डे केयर, क्रच, प्ले स्कूल, जहाँ पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, मम्मी डैडी दोनों, तो उन लोग बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं सो दैट वो बच्चा आराम से रहे, उसके खाने पीने का ख्याल रखे जाए, एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाए, पढ़ाई और रिलेटेड सारा काम वहाँ पर हो सके, उनकी गैर मौजूदगी में बच्चा सेफ रहे। तो उसी तरीके का ये भी प्रोग्राम था ECCE। इसमें बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता था डे केयर में। ECCE का उद्देश्य, अच्छा एक्चुअली में जो ये ECCE है, पहले तो ये था प्रॉब्लम कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, क्योंकि उनको एक दिन का भी खाना अगर जुटाना है तो दोनों को काम करेंगे तभी खाना मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ऐसी गरीबी या उनकी ऐसी स्थिति होती है, इसलिए उन लोग पेरेंट्स बच्चों को, आप देखोगे काफ़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चों को लेके जाते हैं। तो ये सब स्थिति को देख के ये प्रोग्राम चलाया गया था ECCE। यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चे रहते थे, खाते पीते थे और सीखते थे चीज़ें। उसके अलावा ये जो कंडीशन थी कि मतलब छोटे बच्चे को कहाँ रखना, कहाँ लेके जाना आना, वो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। इसकी वजह से देखा जा रहा था काफ़ी जो बच्चे हैं स्कूल भी छोड़ रहे थे। क्यों? उनको अपने भाई बहन को संभालना है, माता पिता उनके काम पे गए हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था। एक तो बच्चे का नुकसान हो रहा था, बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटा बच्चा है तो ऑफकोर्स उसके विकास में अवरोध हो रहा है। दूसरा, अगर वो घर पे है, छोटे भाई बहन अपना पढ़ाई छोड़ रहे जस्ट बिकॉज उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के ख्याल रखना है, तो वो भी दिक्कतें थी। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था सो दैट पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बच्चों के कारण वो अगर नहीं जा पा रहे तो उनके खाने पीने में दिक्कत आ जा रही है, और जा रहे हैं तो बच्चे के विकास में दिक्कत आ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये ECCE प्रोग्राम चलाया गया था। अच्छा, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों पर तनाव व बोझ बिना डाले शिशु के जीवन को बेहतर एवं समृद्ध बनाना। तो विदाउट कोई बर्डन डाले हुए, बिना किसी बोझ के। इसीलिए देखिए, अभी जब हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, तो इसमें कहा कहानी, संगीत, नाटक और ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए और बच्चे को सीख देने की कोशिश की जाए या नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाए। दूसरा इसका उद्देश्य था बालकों को औपचारिक अनुभव के लिए तैयार किया जाए। तो बालकों को औपचारिक अनुभव के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि 6th के बाद उन्हें जाना है स्कूल्स में, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर। तो उसके लिए बच्चों को ECCE ज़रिए तैयार किया जाता था। बालक में अच्छी आदतों का विकास करना, जो मतलब आपको नाखून काटने हैं, साफ़ सफाई बना के रखनी है, हाथ धोना है, बालों को कोम करना है, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु में ही सीखते हैं। स्कूल जाने से पहले ही घर में सीख लेते हैं। जो बच्चे घर में अपने पेरेंट्स के अंडर रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर रहते हैं, वो सीख जाते हैं। बट जिसको कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं है और वो ऐसे ही है जैसे ये प्रोग्राम्स में जा रहा है, तो वो ये प्रोग्राम में ही बच्चों को ये बेसिक आदतें सिखाई जाती थी, बेसिक अच्छी आदतें सिखाई जाती थी। नेक्स्ट है बालक के मानसिक स्तर को कुशाग्र बनाना। तो ये कहानी और संगीत और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्तर को अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी ये प्रोग्राम के ज़रिए। बालकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, तो साफ़ सफाई
का इम्पोर्टेंस बच्चों को सिखाना, क्योंकि इसके बाद वो जाएंगे स्कूल में और वहाँ पे और भी बच्चे होंगे, तो साफ़ सफाई का महत्व बच्चों को इसी समय सिखाना बहुत सही समय है, बहुत अच्छा समय होता है कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। बालकों को स्वयं की अभिव्यक्ति तथा प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाए। तो बच्चे जो स्कूल में ईसीसी में जाते हैं, उनको ऐसे तो घर पे वो माहौल नहीं मिलता कि वो अपनी चीज़ें बता सके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट ये प्रोग्राम के ज़रिए उनको सेंटर पे ये मौका मिलता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या व्यूज़ हैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो अपनी बात बता सकते। अब छोटा बच्चा आपको थीसिस नहीं बताएगा, बट वो कहानी, गाने और ये सब एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसके भी अवसर प्रदान किए जाते थे। एक्चुअल में होता क्या था, ये केंद्रों पे एक इनका रूटीन क्या होता था, तो इनका जो दैनिक क्रियाकलाप होता था ईसीसी केंद्र पे, वो देखते हैं। एक जो डेली का रूटीन होता था, पहले तो उनको स्वागत और स्वच्छता की जांच और प्रार्थना की जाती थी, वेलकम किया जाता था। क्लीनिनेस नॉर्मल स्कूल में भी आप देखते हैं, शूज़, टाई, हेयर, नेल्स वो चेक किए जाते थे। तो स्वच्छता की जांच होती थी और बच्चों के लिए प्रार्थना। नेक्स्ट होता था स्फूर्तिदायक क्रियाएं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कराते थे जिससे उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो। छोटे बच्चे खेल कूद ज़्यादा कराना चाहिए उनसे, क्योंकि यही उनका डेवलपमेंट पीरियड है, ये ग्रोथ पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट था वार्तालाप, एक एक्टिविटी जो कि स्पीच से रिलेटेड है, सो दैट उनका भाषा विकास हो सके। 0 से 3 से बच्चे, जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे यहाँ पे आते थे, और यही सही समय है बच्चों के भाषा विकास का भी। तो एक एक्टिविटी होती थी वार्तालाप, जिसमें बच्चों से बातें की जाती थी, सो दैट उनका भाषा कौशल का भी विकास हो सके। संज्ञानात्मक विकास हेतु क्रियाएं, काफ़ी सारी क्रियाएं कराई जाती थी, सो दैट उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके, मानसिक विकास हो सके। कक्षा के अंदर खेल क्रियाएं, कक्षा के अंदर खेल क्रियाएं, तो कुछ इंडोर गेम्स बच्चे से कराते थे, जिससे उनके जो सूक्ष्म कौशल हैं या फिर जो छोटे छोटे एक्शंस है, क्रियाएं हैं, हाथों से पैरों से कर सके। मोटर स्किल डेवलपमेंट जो होता है हमारा, उसके बारे में बात की जा रही है। कक्षा के बाहर के खेल, जो आउटडोर गेम है, वो हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए होती है, जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनके विकास के लिए फिर बाहर, कक्षा के बाहर के कुछ खेल कराए जाते थे। भाषाई खेल, कुछ खेल जो कि उनके भाषा विकास से रिलेटेड होते थे, वो कराए जाते हैं। और अंत में कहानी या गीत, जो कि बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को नॉलेज देने का या फिर कुछ सिखाने का। तो अगर एक बच्चा ईसीसी में के सेंटर पे जाता है, तो उनका दिनचर्या जो होती है वो इस प्रकार की होती है। इसके अलावा ईसीसी के कार्य क्षेत्र एक बार देख लेते हैं हम लोग। राज्य स्तर पर उपलब्ध खेल सामग्री का सर्वेक्षण करना तथा शिक्षकों के लिए निर्देशक पुस्तिकाएं तैयार कराना। तो ईसीसी के अंतर्गत ही ये आता था कि राज्य स्तर पे भी जितनी खेल सामग्री है बच्चों के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो खेल सामग्री है, उसका सर्वेक्षण करना तथा शिक्षकों के लिए निर्देशन पुस्तिका तैयार करना। जो टीचर्स होते हैं उनके लिए निर्देशन पुस्तिका होती है, क्या चीज़ उन्हें कैसे यूज़ करनी है, क्या पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो निर्देशन पुस्तिका भी तैयार करना इसी के अंडर आता था। बच्चों व शिक्षकों के लिए स्लाइड टेप, रेडियो, फिल्म आदि तैयार करना। तो छोटे बच्चे हैं, इनको हमें पढ़ाना
अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो स्लाइड टेप्स होते हैं, रेडियो फिल्म तैयार की जाती थी और इन सब के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो बच्चों के लिए व शिक्षकों के लिए ये सब तैयार करना भी इसी के अंतर्गत आता था, इसके कार्य क्षेत्र में आता था। बच्चों के लिए चित्र पुस्तिका तैयार करना जिससे विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की जा सके, तो ECCE के कार्य क्षेत्र के अंदर ही चित्र पुस्तिका तैयार करने का काम भी आता था। आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न केंद्रों में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उनका क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित करना, ये काम भी इन्हीं के अंडर आता था। कि जो आकाशवाणी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, उनके विकास के लिए या उनको विभिन्न तरह की जानकारी पहुंचाने के लिए, तो वो सब कार्यक्रमों को विकसित करना प्लस उसका रूपांतरण या फिर कह लो उसको ट्रांसलेट करना क्षेत्रीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में, ये भी काम किसके अंडर आता था? ECCE के अंडर आता था। तो ECC के अंदर आपको यही पूछा, इसका पहले तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा इसका मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, प्लस ECC के कार्य क्षेत्र क्या हैं, और दिनचर्या भी आपसे पूछा जा सकता है, ECC की दिनचर्या क्या है। बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा इतना कुछ डिफ़िकल्ट आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर हाँ इसका आप मीनिंग, इस ECC का फुल फॉर्म, कार्य क्षेत्र प्लस ECC सेंटर के दिनचर्या कैसा होता है उसके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।